श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। रुद्राक्ष के जल का उपाय आपको करना है अगर आपके घर में परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है, कलेश बहुत ज़्यादा होता है, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, धन नहीं आ रहा है, एक के बाद एक परेशानी आपके घर में आपके जीवन में बनी हुई है, दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं ना, तो एक छोटा सा उपाय कल सोमवार के दिन ज़रूर कीजिएगा। रुद्राक्ष के जल वाला उपाय और एक चावल के दाने का उपाय। आपके घर में खुशियां बरकरार रहेंगी, आपके घर में वापस से खुशियां लहलाएंगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। साथ ही साथ अगर आपके घर में किसी भी तरीके का वास्तु दोष है, काल सर्प दोष है, या फिर कोई सा भी पितृ दोष भी है ना, तो इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपका जीवन में 4 चांद ना लग जाए तो कहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था ना, कि पहले के ज़माने में 2 तरीके के दोष कभी नहीं होते थे। एक होता था पितृदोष, है ना, और एक होता था वास्तु दोष। ठीक है, ये पितृदोष और वास्तु दोष आजकल के समय पर सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ न कुछ गलतियां हम हमारे जीवन में हमेशा करते हुए आ रहे हैं, है ना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आप अपने घर से 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के महादेव जी के मंदिर में जाते हो और 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते हैं ना, तो उसी लोटे के साथ में आपको पता होगा कि जहाँ पर आपके पानी रखने का स्थान होता है, पीने का स्थान होता है, वो आपके पितरों का स्थान होता है। और जब आप वहाँ से एक लोटा जल लेकर के जाते हो ना, तो आपके घर का जो भी पितृ दोष होता है, जो भी वास्तु दोष होता है ना, वो पूरा का पूरा निकल करके महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित हो जाता है। और ध्यान से सुनिएगा, महादेव जी की जो पत्नी माता पार्वती मैया हैं, जिनकी नानी है कौन, स्वधा, जो कि पितृलोक में निवास करती हैं, है ना। और पितृलोक में ये माना जाता है कि महादेव जी की शिवलिंग पर अगर कोई व्यक्ति 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित भी करता है ना, तो उसको कभी भी पितृदोष नहीं लगता है। लेकिन इसका भी एक खास नियम तरीका पूज्य गुरुजी ने बताया है। पितृदोष होने के कारण ही आपके घरों में अनावश्यक चीज़ें होने लगती है, कोई मंगल कार्य नहीं होता है, परिवार की उन्नति नहीं होती है, सारे काम आपके बनते काम बिगड़ने लग जाते हैं। इतना खतरनाक होता है। अगर आपके भी घर में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है ना, एक के बाद एक परेशानी आपके घर में बनी हुई है, जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, है ना, परिवार में किसी की उन्नति नहीं हो रही है, कोई कामना है आपकी जो पूरी नहीं हो रही है ना, तो कल सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा, रुद्राक्ष के जल वाला उपाय। देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक रुद्राक्ष लेना है। ठीक है, कौन सा रुद्राक्ष लोगे? जो आपको रुद्राक्ष आपके घर में मिल जाए, चाहे 4 मुखी, चाहे 3 मुखी, चाहे 6 मुखी, 5 मुखी, 2 मुखी, 1 मुखी, जो रुद्राक्ष है आपको वो रुद्राक्ष ले लेना है। और इसी के साथ में 1 चावल का दाना मत भूल जाना। आपको लेना है 1 चावल का दाना, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। कैसा होना चाहिए? अक्षत चावल का दाना आपको ले लेना है। ठीक है, ये 2 चीज़ें लेने के पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने ही घर का। ये चीज़ ध्यान रखना, जिस कलश में से आप सभी लोगों का परिंदे में से जल पीते हैं, उसी वाले कलश में से 1 लोटा शुद्ध जल लेना। झूठा नहीं होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो आपने 1 रुद्राक्ष लिया है, उस 1 रुद्राक्ष को आपको इसी के अंदर डाल देना है। कब करोगे ये? सुबह या दिन के समय पर आपको ये काम करना है ना। 1 रुद्राक्ष इसके अंदर डाल देना और उसके पश्चात 1 जो चावल का दाना है, जो भी आपके घर में परेशानियां चल रही है ना, उन परेशानियों के बारे में बोलते हुए 1 चावल का दाना इसके अंदर डाल देना। ठीक है, और इसे उठा करके अपने घर पे जहां पर भी पानी पीने का स्थान है, परिंदा है या फिर आरओ सिस्टम लगा हुआ है ना, जिस तरीके से आपके घर में अगर आरओ सिस्टम है, मटका नहीं है ना, तो उसके पास में आपको इस लोटे को रख देना है, किसी भी चीज़ से ढक देना है। ये करोगे आप सोमवार के दिन सुबह या दिन के समय पर। ठीक है, जब शाम का समय आएगा ना, तो शाम के समय आपको करना क्या है, इसी के समक्ष में एक गोल बत्ती का गाय के घी का दीपक लगा देना। लगा दोगे, यहां पर दीपक लगा देने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक चीज और, जब आप यहाँ पर एक गोल बत्ती का दीपक लगाते हैं ना, तो यहाँ पर 2 मिनट इसे दीपक को दिखा करके और इस दीपक को तो उठा करके आपको रख देना है महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, या फिर अगर आपके घर में जो मंदिर है
वहाँ पर अगर कोई महादेव जी की तस्वीर है तो वहाँ पर आप रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक दीपक पितरों के नाम का ज़रूर लगाइएगा, लंबी बाती का, जिसकी डंडी रहनी चाहिए यानी कि बत्ती रहनी चाहिए दक्षिण दिशा में, ठीक है। ये कब करोगे? ये शाम के समय प्रदोष काल में जब आरती पूजा होती है, ठीक है। ये कर दिया। ये कर देने के पश्चात आपको इस लोटे को पूरी रात भर यहीं पर रखे रहने देना है। अब जो दूसरा दिन आएगा ना, दूसरे दिन आपको सुबह के समय वापस यानी कि मंगलवार के दिन इस लोटे को लेकर के जाना है और महादेव जी के मंदिर में जाकर के उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके रुद्राक्ष के समेत उस चावल के दाने के समेत ही इस एक लोटे शुद्ध जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी रुद्राक्ष अगर नीचे की तरफ आकर के गिर जाता है ना, उसे वापस उठा लेना धो करके और अपने साथ पूजा मंदिर में जाकर के रख देना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जिस व्यक्ति के द्वारा ये उपाय हो जाता है ना, वो व्यक्ति जिस घर में रहता है उस घर में कभी कोई परेशानी संभव हो ही नहीं सकती। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय जो है ना, ये होगा आपकी धन प्राप्ति को लेकर के। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, कोई नया बिजनेस खोला है जिसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उन्नति नहीं मिल रही है ना, तो धन से संबंधित समस्याओं का सबसे अद्भुत और सबसे अचूक उपाय है ये। ध्यान से सुनिएगा। आपको करना क्या है, इस वाले उपाय के लिए आपको लेना है 1 से 2 चम्मच दूध। किसका दूध लेना है? गौ माता का दूध लेना है, लेकिन ये ध्यान रखना कच्चा दूध होना चाहिए जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया होता है, ठीक है ना। और ध्यान रखना इस वाले उपाय के अंदर आपको तांबे के लोटे के अलावा जो लोटा मिल जाए वो ले लेना, लेकिन तांबे का लोटा मत लेना। मैंने यहाँ पर स्टील का बताया, इस स्टील के लोटे के अंदर इस दूध को भर देना और बाकी के पूरे लोटे को अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना, ठीक है। इसी के साथ गिन करके आपको लेने होंगे 11 चावल के दाने। ये चीज़ ध्यान रखना। कितने लोगे? 11 चावल के दाने, सारे के सारे होने चाहिए अक्षत, जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो। ये हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा उपाय करने का नियम और तरीका। आपने ये 1 लोटा शुद्ध जल तो ले लिया है ना, जिसके अंदर आपने दूध मिलाया हुआ है। इसी के अलावा आपको 1 लोटा शुद्ध जल और चाहिए होगा अपने ही घर का अलग से, लेकिन जो अलग से लोगे ना, ये तांबे के लोटे में होना चाहिए जल, ठीक है ना। यानी कि 2 लोटे जल आपको चाहिए, एक तो आपके जल का और दूसरा दूध वाले का, ठीक है। और 11 चावल के दाने लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी यहाँ पर आप पूजा के लिए सामान लिया है ना, उस तरीके से आप पूजा कर लीजिए। सबसे पहले आपको जो दूध वाला जल आपने लिया है ना, उस दूध वाले जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और अपने दाहिने हाथ के ऊपर आपको वो 11 चावल के दाने रखने हैं। अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी धन की जो कामना है ना, वो धन की कामना कह करके इन 11 के 11 चावल के दानों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। कुछ इस तरीके से समर्पित कर देंगे। समर्पित कर देने के पश्चात अपने दोनों हाथों को आपको खोलना है, यानी कि अपनी झोली पसारनी है, महादेव जी से विनती करनी है। और विनती कर देने के पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल इन्हीं चावल के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना है ना। जो तांबे का लोटा जल लेकर के आए हो, ये सबसे बाद में आपको समर्पित करना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, आपको वो वाला जल यहाँ पर एकत्रित करना है, रोकना है। रोकने के पश्चात कामना करके महादेव जी से आपको ये वाला जल ले जा करके अपने घर पर जाना है। जब आप घर पर जाएंगे ना, तो सबसे पहले थोड़ा सा जल आप कहाँ पर छीट देंगे? अपने घर की दहलीज पर, जो मेन गेट होता है सड़क पर, उसके सामने। फिर जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आपके घर का जो परिंदा है, थोड़ा सा जल वहाँ पर छीटना और बाकी का पूरा घर पूरे घर में इसी वाले जल से छींटे मार देना। अगर आप व्यापार या दुकान के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आप ऐसा का ऐसा ही अपने व्यापार और दुकान के लिए कीजिएगा। सबसे पहले बाहर जल छीट देना, फिर दुकान के अंदर जल छीट देना। आपके धन की आवक उसी दिन से आना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी सोमवार पड़े, इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कीजिए। आपके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। अब जो तीसरा उपाय बताने जा रहा हूँ ना, ये वाला उपाय आप सभी लोगों को करना है। अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई दोष है, जैसे कि पितृ दोष हो गया है ना, काल सर्प दोष हो गया, या फिर वास्तु दोष हो गया, जिसकी वजह से आपके परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, घर में कोई भी मंगल कार्य नहीं हो रहा है, जीवन में परेशानियां खत्म होने के नाम नहीं ले रही है ना, तो हर एक सोमवार के दिन आपको एक काम जरूर करना चाहिए।
थोड़ा सा आटा आपको गेहूं का आटा थोड़ा सा लगाना है और गेहूं का आटा लगा देने के पश्चात इसकी छोटी छोटी आपको गोलियां बना लेनी है। ठीक है, गोलियां बना लेने के पश्चात आपके आसपास कहीं पर भी अगर कुंड है जहां पर मछलियां काफ़ी सारी है ना, तो उन्हें आपको ये आटे की गोलियां खिलाना इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। भूखे को भोजन कराना, इन मछलियों को दाना खिलाना, साथ ही साथ चींटियों को आटा खिलाना। कोशिश हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे या बेलपत्र पेड़ के नीचे जो चींटियां रहती है ना, वहां पर थोड़ा सा आटा जरूर डाल करके आइएगा। ये जो पुण्य होता है ना, ये सीधा आपके खाते में जमा होता है, आपको सीधा स्वर्ग की तर्पण होता है। पूज्य गुरु जी के बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है ये सभी। और जिस घर के व्यक्तियों को ये वाला उपाय करना होता है ना, उसके घर में कभी भी वास्तु दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष कभी भी नहीं लग सकता है। उस घर में कभी भी मंगल कार्य नहीं रुक सकते हैं, कोई भी बुरी दृष्टि नजर नहीं आ पाती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।